भाई लोग, ये कल जो हमारी ट्रेड प्लान हुई थी ये आपके सामने ये दिख रही है ना। इसका पूरा लॉजिक मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अगर इसका लॉजिक ये सिंपल सा है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो आप खुद देखो एक बार ये कितना ज्यादा बेयरिश है। ये मार्केट इतनी ज्यादा बेयरिश है कि इसके अंदर कि बाइंग का प्लान सोचना भी ऐसा हो गया है कि बहुत डिफिकल्टी से सोचा जा सकता है अगर बाइंग का सोचोगे तो। ठीक है। और अगर इसको थोड़ा छोटा करूँ टाइम टाइम फ्रेम को, तो सिंपल सा हमारा ट्रेड जो प्लान हुआ था वो हुआ था इस कैंडल पे, अगर आपको दिखेगा तो ये ठीक है। यही वाला ट्रेड था हमारा सिंपल। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे ज्यादा कुछ इतना ही सिंपल सा समझ आया कि अगर ये इन्वर्टेड हैमर देखोगे ना, ये इन्वर्टेड हैमर बोल रहा हूँ मैं, ये हैमर देखोगे, रेड हैमर है ना। ये तुम समझो एक बार कि लिक्विडिटी हंट करी, इतना बड़ा हैमर बना दिया। ये बहुत ज्यादा लोगों के अंदर पेशेंस नाम की जो चीज होती है ना, कईयों के अंदर होती नहीं है। लोग 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हैमर बनता हुआ देख के बीच में ही घुस जाते हैं कि जब तक हैमर कंप्लीट होगा बन के हमारा टारगेट आ जाएगा। लेकिन जब ही हैमर बना, और कुछ लोग हैमर बनने के बाद एंट्री लेते हैं, समझ रहे हो बात को। और मतलब टारगेट लोग रखते हैं बीच बीच में। मतलब इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि अगर आप हैमर बनते बनते बीच में घुस गए तो आप टारगेट कहाँ पे रखोगे। ये सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ रखोगे या ऊपर रखोगे, मतलब बहुत लंबा टारगेट नेचुरली प्लान कर लोगे आप, क्योंकि आपने एक ऐसे सेटअप को देख के एंट्री ली है कि अभी वो सेटअप ढंग से कंप्लीट नहीं हो पाया, और उसके अंदर आपने एंट्री ले ली, पूरा अच्छे से प्राइस एक्शन फॉलो हुआ नहीं है, और आपने उस प्राइस एक्शन से बनने से पहले ये एक assumption बना के एंट्री लिया, तो ऑब्वियसली बात है आपने एंट्री बहुत ज्यादा अर्ली ले ली। और अर्ली एंट्री के फायदे नुकसान होते हैं अपने अपने। फायदा सिर्फ एक है कि टारगेट बहुत बड़ा मिल जाता, तो नेचुरली लोगों ने बहुत बड़े बड़े टारगेट रखे होंगे। लेकिन अगर अगर इतने सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं ऊपर के लिए, तो ऑब्वियसली बात है बड़े प्लेयर्स को नीचे जाने के लिए बहुत बड़ी लिक्विडिटी मिल गई होगी। तो उसके बाद से ही मैंने सेलिंग का प्लान करना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, बाइंग की तरफ नहीं जाएंगे, और अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी होगा। और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी जब एक ग्रीन कैंडल बन चुकी थी, और इसके बाद मैं सोच रहा था कि ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा दूं, छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन आ रही है और 1 आवर की कैंडल जो ग्रीन क्लोज हुई है अपनी, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ से बाइंग। बहुत लोग बाइंग की तरफ घुसे होंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पे थोड़ा ट्रैपिंग वगैरह होगी तब जाके हम थोड़ा बाइंग का सोचेंगे। लेकिन मार्केट ने ऐसा कोई सिनेरियो बनाया नहीं ट्रैपिंग का, और हम सीधे अपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम ये आ गया, और मैंने सिंपल से पहली एंट्री सिर्फ यही बन गई, इन्वर्टेड हैमर बना, इसके ऊपर मार्केट जा रहा था, जा नहीं पाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, सीधा एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, उसका लो ब्रेक होते सार ही मैंने एंट्री कर ली। ठीक है। एंट्री कर ली, यहाँ तक का टारगेट दे दिया था आराम से। मैंने बुक नहीं करा, वो बात अलग है। फिर जब बार वहां पे आके बुक नहीं करा, मार्केट कोस्ट टू कोस्ट आ गया था, और कोस्ट टू कोस्ट आने के बाद मैंने यहाँ से फिर अगेन एक सेल साइड एंट्री बनाई, और मेरा टारगेट बहुत बड़ा इसमें जाके मिल गया हमें। तो ये पूरा लॉजिक था, ठीक है, इसके ऊपर।